हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसका पुनरावलोकन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं इस अध्याय को। तो आपसे निवेदन है कि आप उसको ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले एक श्लोक पढ़ेंगे गीता महात्म्य से। गीतार्थम अपि पाठम वा शृणुयात् अंतकालतः महापातकयुक्तोऽपि मुक्तिभागी भवेत् जनः। अंतकाल में श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ का पठन अथवा श्रवण करने के द्वारा एक अत्यंत पापी व्यक्ति भी मुक्ति के योग्य हो जाता है। बहुत सुंदर। एक पापी व्यक्ति भी, अत्यंत पापी व्यक्ति भी मुक्ति के योग्य हो जाता है। तो जो व्यक्ति प्रसाद खा रहा है, नाम जप रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, उसकी तो बात ही क्या, इतना इसे देखना चाहिए। तो 8वें अध्याय का पुनरावलोकन करने से पूर्व इस अध्याय के पिछले अध्याय से क्या लिंक है उसको समझिए। 7वें अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन जी को कहते हैं कि जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जो मुझको साधि भूतादिदेव माम साधि यज्ञम चवे ये विदु, जो मुझे अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ सहित जानते हैं, वे प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर्या ते विदुर्युक्त चेतस। वो प्रयाण काल के समय, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान 7वें अध्याय को समाप्त करते हैं। तब इसी पर, इन्हीं श्लोकों पर आधारित अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं भगवान से, जो जिससे हम 8वें अध्याय में इन प्रश्नों को सुनते हैं। तो अर्जुन जी क्या प्रश्न पूछते हैं 8वें अध्याय के पहले श्लोक में। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। तो उन्होंने पूछा, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तो एक बार, किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, ये अध्यात्म क्या है, किम कर्म, कर्म क्या है, हे पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहते हैं, और अधिदैव किम उच्यते, और अधिदैव क्या है। इस प्रकार से इस श्लोक में अर्जुन जी 5 प्रश्नों को पूछ रहे हैं। अधियज्ञः कथं पुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो 5 प्रश्न तो पिछले श्लोक में हो गए। इस श्लोक में पूछते हैं कि जो अधियज्ञ है वो कौन है, वो किस प्रकार से शरीर में रहते हैं, और प्रयाण काले, मृत्यु के समय पर जो आपके भक्त हैं, आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, वो आपको किस विधि से जान पाते हैं। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। इस प्रकार से अर्जुन जी 7 प्रश्न पूछते हैं। अब भगवान यहाँ से उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। श्री भगवान कह रहे हैं, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, ब्रह्म क्या है, जो जीवात्मा है, जो कि अविनाशी है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। तो यहाँ पर भगवान दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, किम अध्यात्म, ये अध्यात्म क्या है, अध्यात्म क्या है, जीवात्मा का जो नित्य स्वभाव है, इतने सारे योनियों में भ्रमण करते करते अनादिकाल से उसने जिस प्रकार का अपना चित्त निर्मित कर दिया है, उसका जो स्वभाव है उसको आत्म कहा गया, उसको अध्यात्म कहा गया है। ये भी कैसा होता है, 2 प्रकार का, या तो भौतिक चेतना या आध्यात्मिक चेतना। या तो जीव अपनी पहचान भौतिक चेतना से कर रहा है या आध्यात्मिक चेतना से कर रहा है। यहाँ पर होगा, अगर जीवात्मा अपनी पहचान भौतिक चेतना से कर रहा है, तो उस चेतना से प्रभावित होकर वो कर्म कर रहा है, जिसके द्वारा उसको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। लेकिन अगर जीवात्मा आध्यात्मिक चेतना में है, अपनी पहचान आध्यात्मिक चेतना से कर रहा है, तब वो क्या करता है, वो श्री भगवान की सेवा करता है। यहाँ पर हो गया अध्यात्म का उत्तर। फिर
जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो ये अगला प्रश्न हो गया कि कर्म क्या है। कर्म क्या है? जिस जिसके कारण जीवों को एक और योनि ग्रहण करनी पड़ती है, जिस कारण जीवों को विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त होती हैं, उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर व्यक्ति भौतिक चेतना में है तो वो भौतिक कार्य करता है, उसके कारण फिर से उसको एक और भौतिक योनि ग्रहण करनी पड़ती है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो एक व्यक्ति को किस चीज पर यह आधारित है कि व्यक्ति को कैसा शरीर मिलता है, कि वो अपनी पहचान आध्यात्मिक चेतना से कर रहा है या भौतिक चेतना से। ठीक है। भौतिक चेतना में रहता है व्यक्ति तो आहार निद्रा भय मैथुन में वही सुखों का उपभोग करता है जो पशुओं के लिए भी उपलब्ध है। जब वो आध्यात्मिक चेतना में रहता है तब व्यक्ति अपने आप को भगवान का दास समझता है और भगवान की सेवा में तत्पर रहता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, अपने सभी कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करना। तो अब आगे बढ़िए। फिर भगवान आगे कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोहम एवात्र देहे देह भूताम्बर। पिछले श्लोक में भगवान ने कर्म क्या है इसको भी बताया। कर्म क्या है? जिस कारण से जीवात्मा को भौतिक योनियां ग्रहण करनी पड़ती हैं उसे कर्म कहते हैं, उन गतिविधियों को कर्म कहते हैं। अब इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अधिभूत क्या है। भगवान बता रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। अर्थात जीवों के जो ये स्थूल शरीर है जो कि निरंतर परिवर्तनशील है, इनको अधिभूत कहा जाता है। और अधियज्ञ, और फिर भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। अधिदैव क्या है? भगवान का विराट स्वरूप जिसमें सभी देवता सारे लोग सम्मिलित हैं उसको अधिदैव कहते हैं। अधिभूत क्या है? जो नित्य परिवर्तनशील मनुष्य जीव का जो स्थूल देह है उसको अधिभूत कहते हैं। और फिर यहाँ पर अधियज्ञ क्या है उसको भी बताते हैं। प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो अधियज्ञ क्या है? हर प्रत्येक शरीर में, हर जीवात्मा के शरीर में जो है आत्मा सहित परमात्मा जो है वो अधियज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पर आप चित्र में समझ पाते हैं कि जो परमात्मा है वही अधियज्ञ है। भगवान इसको इस प्रकार कहते हैं कि मैं ही जो है यज्ञ का स्वामी हूँ, तो मैं ही परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में अवस्थित हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने ब्रह्म का उत्तर, कौन कौन से प्रश्न का उत्तर हो गया देख। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है बता दिया, अध्यात्म क्या है बता दिया, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ क्या है बता दिया। ठीक है, ये सब का प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर अपनी पढ़ा अधियज्ञ क्या है? भगवान परमात्मा स्वरूप में सभी के हृदय में ही अवस्थित है, वही अधियज्ञ है, आपने पढ़ा। अब भगवान सातवें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि किस प्रकार से मृत्यु काल में व्यक्ति आपको जान पाता है। इस उत्तर का अध्याय, इस उत्तर इस प्रश्न के उत्तर को भगवान इस श्लोक से लेकर के आखिरी श्लोक तक, इस अध्याय के आखिरी श्लोक तक देते हैं। भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे से प्राप्त हो स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो अर्जुन जी ने पूछा था कि किस विधि के द्वारा प्रयाण काले, जो मृत्यु के समय में व्यक्ति आपको जान पाता है, तो विधि क्या है? भगवान की स्मरण की विधि। तो जो भगवान का स्मरण करते हुए व्यक्ति अगर अपना शरीर को त्यागता है तो तुरंत ही भगवान के स्वभाव को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान इस विधि का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे मृत्यु के समय पर एक जीवात्मा अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकता है। उसने अनादिकाल से अपना जो स्वभाव बना लिया वो तो है, लेकिन उसको वो बदल सकता है अगर उसने
के समय पर भगवान का स्मरण किया तो। आगे भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो भगवान बताते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो जो मृत्यु की जो घटना है हम सभी के जीवन में घटने वाली है, कभी भी घट सकती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस भगवान यहाँ पर श्लोक में बता रहे हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को वो निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं। आपने पढ़ा था भरत महाराज के उदाहरण से, यद्यपि वे एक बहुत अच्छे भक्त थे, एकांत में भजन भी करते थे, लेकिन उन्होंने एक हिरण के प्रति आसक्ति के कारण अपने भजन को तिलांजलि दे दी, अपने भजन में वो ढीले पड़ गए और इस प्रकार से उनकी मृत्यु उपस्थित हो जाती है और मृत्यु के समय में वो हिरण का ही स्मरण कर रहे होते हैं। तो महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। इस प्रकार देखते हैं जिस जिस भाव का स्मरण होता है व्यक्ति को वही वही भाव प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए हे अर्जुन तुम सभी काल में सब समय माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करो और अपने युद्ध के कर्तव्य को भी करो। इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। यहाँ पर भगवान स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि हम अपने कर्तव्य को भी करें लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए करें। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो अपनी चेतना के माध्यम से उस कार्य को करते हैं। वो कैसे, जैसे आप भोजन बनाते हो तो आपको ध्यान रहता है कि ये भोजन किसके लिए बन रहा है, तो आप उस व्यक्ति का स्मरण कर रहे हो, आपको पता है कि भोग भगवान के लिए बन रहा है, इसीलिए आप उसको चखते नहीं हो। तो पूरे कार्य में जब आप भोजन बना रहे हो तो भगवान का स्मरण है कि नहीं है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य को भी करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए ऐसा करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। फिर भगवान कह रहे हैं अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो, अपनी मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, इस प्रकार से निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ पर देखिए, मृत्यु के समय यदि भगवान का स्मरण हम कर पाए तो भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित है, नहीं कर पाए तो फिर से भौतिक जगत ही देखना पड़ेगा। आप इस गंभीर सिचुएशन को देख रहे हैं। तो भौतिक जगत कैसा है, एक पूरे आध्यात्मिक सृष्टि के सामने एक जेल जैसा है, एक छोटी सी जगह में है, एक जेल जैसा है। और आध्यात्मिक जगत में अनंत सुख है, नित्य सुख है, जबकि भौतिक जगत में माया है जो जिसमें दुखों से भरा हुआ है, दुखालय में शाश्वत है। तो देखिए आपको, आपने समझा कि जीवन भर जो हम कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो बात यही आती है कि किस प्रकार से हम मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण कर पाए, क्या करें हम उसके लिए। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर सा आचार्य की टीका से यहाँ पर रखा गया है कि जीवन भर जो कार्य हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और बारंबार अगर हम इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो उससे मन पर और अधिक प्रभाव पड़ता है। इस अभ्यास के कारण क्या है, इस इस अभ्यास के कारण व्यक्ति का मन एक विशेष प्रकार की वस्तु में आसक्त हो जाता है। बार बार उसी चीज का स्मरण करते करते उसी विशेष वस्तु में मन जो है वो आसक्त हो जाता है और उसी आसक्त वस्तु का स्मरण वह मृत्यु के समय करता है, क्योंकि उस समय विवश हुए प्राणी का स्मरण विषय प्रयत्न संभव नहीं है। मृत्यु के समय व्यक्ति विवश हो जाता है, उसका अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे में जिस चीज का अभ्यास उसने पूरे जीवन भर किया था उससे उसका मन प्रभावित होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वक्त जब हम अपने मन पर शासन कर सकते हैं, अपनी बुद्धि पर शासन कर सकते हैं, तो हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में आप कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अभी बोल सकते हैं तो अभी बोल लेना चाहिए, अधिक से अधिक जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए।
फिर भगवान ने इस श्लोक में बोला कि तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थित करो। कैसे करना है मन और बुद्धि को स्थित, उसका यहाँ पर हल्का सा वर्णन है। मन को कैसे अर्पित किया जाए, इसमें आपने सीखा था भक्ति के अनुकूल संकल्पों को ग्रहण करो। जिन संकल्पों से भक्ति बढ़ती है ऐसे संकल्पों को लेना चाहिए, और जो भक्ति के प्रतिकूल संकल्प है उनका त्याग करना चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट का खाना खाना, ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है, इसका पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। उसी प्रकार से आपको देखना होगा। तो जो मन की क्रिया है संकल्प और विकल्प की, उसको भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करना है। अगर देखिए हम अपने मन को सचेत होकर के भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, तो मन कहीं ना कहीं लगा ही रहेगा। आप देखेंगे मन खाली नहीं बैठता है। तो भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तो ये भौतिक जगत में माया की सेवा में लग जाएगा। इसीलिए सचेत होकर अपने संकल्प और विकल्पों को भगवान की सेवा के लिए हमें प्रयोग करना है। भक्ति के अनुकूल जो है उसको स्वीकार करना, भक्ति के प्रतिकूल जो है उनका त्याग करिए। और हम किस प्रकार से मन को भगवान में केंद्रित करते हैं। हमारी इंद्रियों के कार्य मन पर आधारित होते हैं। इस वक्त आप कक्षा में सुन रहे हो अपने कान से, तो क्या आपका मन यहाँ पे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर मन नहीं लगाएंगे, भले आप यहाँ पर बैठे रहो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मन अभी कक्षा में है कि नहीं है। ठीक है। तो हम अपनी इंद्रियों की से जो कार्य करते हैं, आंखों से जो देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, अपनी इंद्रियों से जो कार्य करते हैं, वो सब मन पर आधारित होता है। पहले मन में संकल्प बनता है, उसके बाद आप उस क्रिया को करते हो। तो मन समर्पित करना अर्थात इंद्रियों के कार्यों को श्री भगवान को समर्पित करना। स्पष्ट हो रहा है। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना किसी न किसी प्रकार से, भगवान का दर्शन करने में, भगवान का प्रसाद खाने में, उनको प्रणाम करने में, उनकी कथा श्रवण करने में, उनका नाम जप करने में, इस प्रकार से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना। और जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, उस वक्त भी हमको मन को वश में रखना है। आपने ध्यान दिया होगा जप करते हैं तो मन भाग जाता है, फिर से उस मन को पकड़ के लाना है और हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पर केंद्रित करना है। फिर आप जप करते हो, फिर भाग जाता है, किसी और विचारों में चले जाता है, फिर खींच कर लाना है। इस प्रकार से बार बार अभ्यास करना है उसको वश में करने का। ठीक, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैंट एंड हियर, तुम जप करो और उसको सुनो। इस प्रकार से जप करता है उसको निरपराधिक जप कहते हैं। और जब निरपराधिक जप करता है, यदि व्यक्ति एक भी नाम निरपराधिक रूप से लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। आपको बताए बात। अब तो आपने सीखा कि मन को कैसे वश में करते हैं। फिर भगवान इस श्लोक में बुद्धि को भी वश में करने को कहते हैं। बुद्धि को भी मुझ में स्थिर करो। वो कैसे करो। व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसको भगवान की भक्ति में लगाना, अर्थात दृढ़ निश्चय होकर के भगवान की भक्ति में अपनी बुद्धि को लगाना। बुद्धि द्वारा यह दृढ़ निश्चय कि मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा हूं या कर रही हूँ, और अब कोई भी बाधा क्यों ना आए, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार से दृढ़ संकल्पित होकर के भगवान की भक्ति करना। ठीक है। और ऐसी बुद्धि हमको कैसे प्राप्त होती है। शास्त्र के द्वारा पोषित विवेक से। जब आप शास्त्र श्रवण करते हो तो आपकी बुद्धि जो है इससे पोषित होती है और आपकी सहायता करती है कि वो भगवान में लगी रहे। ठीक है। यदि बुद्धि भगवान की सेवा में लग गई तो मन भी लग जाता है, क्योंकि मन बुद्धि के अधीन है। मन से भी अधिक श्रेष्ठ है बुद्धि। बुद्धि भगवान में लग रही है तो मन भी जो है वो लग जाएगा। ठीक है। सिंपल भाषा में प्रभुपाद जी इन चीजों को इस प्रकार से हमें वर्णन करते हैं कि वैसे तो भगवान हमको कहते हैं सर्वदा ही कि तुम सब काल में मेरा स्मरण करो। फिर भी प्रभुपाद जी ने हमको कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड दिए हैं जो हमको करना ही है। कम से कम इतना तो करना ही है। कम से कम प्रतिदिन अपनी माला पर 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। भक्ति की एबीसीडी फॉलो करनी है, अर्थात भक्तों के संग में कथा श्रवण, एसोसिएशन। बी फॉर बुक्स, भक्ति प्रवर्तक शास्त्र को पढ़ना है। सी फॉर चैंटिंग, हमको जप करना है। डी फॉर डाइट, अर्थात केवल प्रसाद ही खाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल प्रसाद खाएं। बाहर रेस्टोरेंट की जो चीजें हैं उनको नहीं खाना चाहिए। और डोंट्स में मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, चाय कॉफी सिगरेट शराब आदि ये सब नहीं करना। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड है जो एक भक्त को फॉलो करने हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये भक्ति की आपको प्रतिकूल संकल्प और अनुकूल संकल्प बताए जा रहे हैं। एबीसीडी क्या है, ये अनुकूल संकल्प है, इनको ग्रहण करना है।
और ये 4 नियम क्या है, प्रतिकूल है, जिनको नहीं करना है, तो इनको इस प्रकार से ग्रहण करना है। ये 4 डोंट्स हैं, ये 4 डोंट्स हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं क्या करना है, निरंतर ही अपने मन को हमको भगवान में लगाना है। इस प्रकार भगवान सुनिश्चित करते हैं कि उसको भगवान की प्राप्ति होती है। अब भगवान बता रहे हैं कि हमको किस रूप में भगवान का स्मरण करना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान बताते हैं, कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। श्री भगवान बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि के परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। तो किस प्रकार से भगवान का स्मरण करना है कि भगवान कविम है, अर्थात सभी विद्याओं के निर्माता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सब विद्याएं आती हैं, यही नहीं उसको आती है, उसने सभी विद्याओं को निर्माण किया है। जैसे नृत्य कला में भी कोई पारंगत होता है, पर वो व्यक्ति जिसने नृत्य कला का निर्माण किया है, नृत्य, इस प्रकार से सब कलाओं के भगवान निर्माता है। और कब से, पुराणम, बिकॉज भगवान प्राचीनतम पुरुष है, अनादिकाल से सिद्ध है। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ सीखना पड़ा हो, उन्होंने कुछ सिद्धि की, कुछ तपस्या की हो, फिर वो अपनी विद्याओं में ना, पुराणम, अनादिकाल से सिद्ध है। और क्या है भगवान, अनुशासिताराम, अनुशासिताराम अर्थात नियंता है, सब कुछ को कंट्रोल करने वाले हैं, नियंता है वे। इसका एक और अर्थ है, अनुशासिताराम अर्थात राम कृष्ण आदि स्वरूप में कृपा पूर्वक अपनी भक्ति की शिक्षा देने वाले हैं। तो भगवान जो है इस धराधाम पर अवतरण लेते हैं, अवतार लेते हैं, राम कृष्ण आदि के स्वरूप में प्रकट होते हैं और अपनी भक्ति की शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। वरना भगवान आते लीला करते चले जाते तो इससे जीव का कल्याण नहीं होता, क्योंकि उसको सुनने को ही नहीं मिलता। लेकिन भगवान आते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं। अभी भगवान ने भगवत गीता बोली ना, तो जिसको हम लोग अभी सुन रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है। तो भगवान जो है इस प्रकार से अपनी भक्ति की शिक्षा देने वाले हैं। अनुशासितारम का एक अर्थ नियंता भी है, दूसरा जो अपनी भक्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर अणु अणियाम क्या है, वो लघु से भी लघुतर है, जीवात्मा को अत्यंत सूक्ष्म बताया गया है। और फिर बोला गया कि भगवान जीवात्मा के अंतःकरण में प्रवेश करके उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है भगवान। इस प्रकार से जो भगवान का स्मरण करता है, और कैसे है भगवान, सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम, सब कुछ धारण करने वाले हैं, सबका पालन करने वाले हैं, और उनका अचिंत्य रूप है, हमारी भौतिक बुद्धि जो कल्पना कर सकती है उसके परे ऐसा रूप है उनका। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, किस प्रकार से है, सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति के इस तम अंधकार के परे है। उनका एक दिव्य रूप है। जिस प्रकार से जब सूर्य प्रकट होता है तो उससे आप सूर्य को भी देख पाते हो और सूर्य के प्रकाश में बाकी सब वस्तुओं को भी देख पाते हो, तो भगवान भी इसी प्रकार सूर्य की भांति तेजवान है और भौतिक कलमश से परे हैं, उनका एक दिव्य स्वरूप है। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करना है। तो अर्थात भगवान को भगवान के रूप में स्मरण करना है। फिर भगवान यहाँ से योग मिश्रित भक्ति का वर्णन करते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से
पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने प्राणों को भ्रूण मध्य तक उठाता है, फिर भगवान का स्मरण करता है, निश्चित रूप से उसको भगवान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान ने षट चक्र योग विधि का वर्णन किया, जिसमें व्यक्ति अपने प्राणों को उठाता है, भ्रूण मध्य तक ले जाता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया है कि कैसे जो है जो ब्रह्मचारी आश्रम में जो रहते हैं, संन्यास आश्रम के जो बड़े बड़े मुनि हैं, वे ओमकार का उच्चारण करते हैं और ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर भगवान बताते हैं कि सिद्धि की जो इच्छा करते हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। भक्ति योग में भी ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत महत्व है। बिना ब्रह्मचर्य के आध्यात्म में प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। तो देखिए, भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, इस चित्र को देखिए, किस प्रकार से मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो जिससे भगवत धाम की प्राप्ति हो। अभी तो भगवान ने षट चक्र योग विधि का वर्णन किया, जिससे वो मृत्यु के समय क्या करते हैं, प्राणों को भ्रूण मध्य तक उठाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उससे उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उनको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान ने वर्णन किया। अब हम आगे पढ़ेंगे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योग धारणा। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से इंद्रिय विषयों से खींच लेना। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में, प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ये तो सुनने में इतना मुश्किल लगता है। फिर भगवान आगे वर्णन करते हैं। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ओमकार का उच्चारण करते हैं ऐसे सन्यासी, और भगवान का ध्यान करते हैं, अपने प्राण को भ्रूण मध्य तक उठाते हैं आदि। यहाँ पर जो षट चक्र योग विधि भगवान बता रहे हैं, निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों की उसको प्राप्ति होती है। तो देखिए, ओम का जो उच्चारण है, हरे कृष्ण महामंत्र में ओम पहले से सन्निहित है, इसीलिए इसको हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाता है। इसमें बाकी सब मंत्र सन्निहित है, पहले से समाये हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्णन हुआ किस प्रकार से जो योग मिश्रित भक्ति करते हैं उनको आध्यात्मिक लोगों की प्राप्ति होती है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है। अब भगवान यहाँ पर शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। अभी तक तो जो विधि बता रहे हैं भगवान, वो तो बहुत कठिन है, षट चक्र योग विधि। हमारे उसकी कठिनाई क्या वो भी हमको नहीं पता है, और अच्छी बात यह कि हमको वो नहीं करना है। हमको क्या करना है उसको भगवान 14 श्लोक में बताते हैं। नन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कि निरंतर भगवान का स्मरण करना सबसे श्रेष्ठ है। ये षट चक्र विधि को श्रेष्ठ नहीं कहा। कौन शुद्ध भक्ति है, यहाँ इस श्लोक में भगवान शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जो अनन्य भाव से निरंतर ही भगवान का स्मरण करता है। इतना ही करना है, जो ऐसा करता है उसके लिए भगवान सुलभ है, क्योंकि भगवान की भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो अनन्य भाव से निरंतर भगवान का स्मरण, इसमें अनन्य भाव का क्या अर्थ है, इसको समझिए। अनन्य भाव का मतलब हमने कक्षा में पढ़ा था, पर आज रिविजन क्लास से फिर से रिवाइज कराया जा रहा है। साधन की अनन्यता और साध्य की अनन्यता। साधन की अनन्यता अर्थात
किस माध्यम के द्वारा आप पहुंचने वाले हैं। तो साधन है श्री भगवान की भक्ति, अन्य कुछ चीज का आश्रय नहीं लेना, भगवान की भक्ति ही करनी है, किसी अन्य देवी देवता की उपासना नहीं करनी है। ये तो होगी साधन की अनन्यता। या इसके अलावा साधन की अनन्यता में कर्मयोग का मार्ग नहीं जा रहा है वो, अष्टांग योग का मार्ग नहीं कर रहा है वो, सांख्य योग के मार्ग पर नहीं जा रहा है, केवल भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति का ही आश्रय लिया है। ठीक है। और साध्य की अनन्यता अर्थात कि भक्ति किस लिए कर रहे हैं, भक्ति करते रहे, कर तो रहे, लेकिन किस लिए कर रहे हैं वो भी क्लियर होना। क्या है साध्य? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान की अहेतु की भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो साधना भक्ति कर रहे हैं ताकि भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। लक्ष्य ये नहीं है कि कोई भौतिक लाभ मिल जाए या किसी प्रकार की भुक्ति, किसी प्रकार की मुक्ति या सिद्धि की कामना नहीं रखनी, केवल भगवान की प्रेम भक्ति की प्राप्ति करनी। ठीक है, उसको कहेंगे साध्य की अनन्यता। तो जिसमें प्रभुपाद जी इस तात्पर्य की टीका में बताते हैं कि जो भक्त होता है वो निष्काम होता है, यहाँ तक कि वो भगवान के धाम की भी इच्छा नहीं करता है। लेकिन अभी मैं समझ रही हूँ मेरा स्तर वो नहीं है। मेरी तो इच्छा है कि मैं जल्दी से धाम जाऊं। तो मैं समझ रही हूँ कि शायद आप लोगों की भी ऐसी इच्छा है कि धाम जाने की इच्छा है ही, इस भौतिक जगत से जल्द से जल्द छूट जाए, भगवान के धाम में चले जाए। तो अभी उतने हम उस स्तर पर नहीं है कि कोई भी इच्छा नहीं है, कम से कम भगवान के धाम जाने की इच्छा तो है हमारे हृदय में। इसका एक और अर्थ है अन्य आश्रय शून्य, अर्थात केवल श्री भगवान की शरण ग्रहण करना, कि शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की शरण ग्रहण नहीं करना। समझ आ रहा है स्पष्ट से? अन्य देवताओं की शरण में नहीं जाना, केवल भगवान की शरण में ही जाना। तो इसको बोलेंगे अनन्य भाव से भगवान की शरण ग्रहण करना। तो समझ आ गया, अनन्य भाव से निरंतर भगवान का स्मरण करना। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा डाउट सॉल्व किया जा रहा है। लोग भक्तों के मन में बात रह जाती है कि अगर हम धाम में शरीर नहीं छोड़ेंगे तो हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, ऐसा उनके मन में संदेह होता है। तो इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि यदि कोई भगवत गीता के इस श्लोक के अनुसार, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक के अनुसार अपना जीवन जीता है, अर्थात निरंतर ही वो अनन्य भाव से निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा है, तो वो कहीं भी देह त्यागे, कहीं भी अपना शरीर त्यागे, उसको भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। स्पष्ट हो रहा है? तो हमको क्या करना है, कम से कम हमको 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। भगवान तो सदा सर्वदा कहता है सर्व कालेषु, लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर भी हमको कम से कम लिमिट बताई है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मैं कम से कम नहीं बताऊंगा तो तुम उतना भी नहीं करोगे, इसलिए कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जपना ये हमारा कर्तव्य है, इसको करना है। आपका कर्तव्य है कि रोज अपनी माला पर कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नानुप्वन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। यदि भगवान से पूछा जाए ठीक है आपकी प्राप्ति करने से क्या लाभ प्राप्त होगा, भगवान ने अपनी प्राप्ति करने का उपाय बताया, अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करना। ठीक है, आपको प्राप्त करने से क्या लाभ, इसको भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो पहला लाभ क्या है कि इस प्रकार से जो भगवान का भक्ति कर रहा है, जो भक्ति योगी हैं, वापस से उनको इस दुखों से पूर्ण दुखालयम अशाश्वतम, ये कैसा जगत है, दुख का घर है और अशाश्वत है, टेम्पररी है, यहाँ पर उसको नहीं लौटना पड़ता। तो बहुत बड़ी राहत मिली कि नहीं मिली? सो अब ये महात्मा गण को का क्या अर्थ है, इस श्लोक में भगवान महात्मा गण शब्द प्रयोग करते हैं। नानुपवंती महात्मानः, ऐसे जो महात्मा है, ऐसे जो महापुरुष हैं, जो भक्ति योगी हैं, उनका वर्णन भगवान करते हैं। तो महात्मना का क्या अर्थ है, इसको पढ़िए। ऐसा महात्मा जो जो साधन और साध्य की अनन्यता को समझ रहा है, जिसको ये समझ आ गया है कि अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करना, वो महात्मा है। अर्थात जिसके मन की धारा निरंतर ही भगवान की ओर बह रही है। समझ रहे हैं? अर्थात जिसको भगवान की बात पर श्रद्धा है कि हाँ अगर मैं अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करूंगा तो मुझे निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी, और वो वैसा ही करता है। जिस व्यक्ति को श्रद्धा ही नहीं है, जिस व्यक्ति को श्रद्धा ही नहीं है कि गोलोक है, आध्यात्मिक जगत है, वो प्रयास क्यों करेगा?
तो ऐसा जो महात्मा है उसको पूरी तरह से इस बात पर श्रद्धा है भगवान की बात पर, और वो क्या करता है, अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, उनका स्मरण करता है, तो निश्चित रूप से उसको आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। और फिर वो इस भौतिक जग ब्रह्मांड में जहाँ पर पुनरावर्तन है उसमें लौटकर नहीं आता है। फिर भगवान पुनरावर्तन को समझा रहे हैं कि कैसे इस भौतिक ब्रह्मांड में बार बार जन्म मृत्यु का चक्र जो लगा रहता है। यही नहीं, जो सृष्टियां हैं बार बार प्रलय को प्राप्त होती हैं, फिर से सृष्टि होती है, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, इस प्रकार से पुनरावर्तन जो है वो चलता रहता है। इसका भगवान वर्णन कर रहे हैं। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान बता रहे हैं आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म लोक पर्यंत तक पुनरावर्तन जो है होता रहता है हे अर्जुन। माम उपेत्य तु कौन्तेय, हे कौन्तेय लेकिन मुझे प्राप्त करने से पुनर्जन्म न विद्यते, ये जो पुनर्जन्म है ये नहीं होता है। इस जगत में सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुख के घर हैं, जहाँ जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो यहाँ तक आपने पढ़ा था, 14 भुवन है। यहाँ पर ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक पर्यंत तक सभी लोगों में क्या है, जन्म और मृत्यु का चक्र लगा ही रहता है। इस प्रकार से भगवान जगत की अशाश्वतता को दिखा रहे हैं। ये पूरा जगत जो है अशाश्वत है, कुछ समय के लिए है, फिर ये नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से फिर दोबारा सृष्टि होती है, पुनरावर्तन जो है वो लगा रहता है। क्यों बता रहे हैं भगवान? ताकि हमारी इससे अनासक्ति हो जाए, इस ब्रह्मांड में सुख पूर्वक रहने की जो इच्छा है वो नष्ट हो जाए, ताकि हम इस ब्रह्मांड से बाहर निकलने की इच्छा करें और उसी दिशा में गंभीरता से प्रयास करें, ना कि इस भौतिक जगत में कुछ पद प्रतिष्ठा, कुछ यहाँ पर कुछ महान कार्य करने के पीछे पड़े। बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। कोई भी व्यक्ति इस जगत में कितना भी महान कार्य क्यों ना करे, बड़े बड़े कार्य करते हुए लोग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उन सबसे श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो भगवान का प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा है। फिर आगे पढ़ेंगे, सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हण्य ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते हो रात्र विदो जना। अब भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी की दिन की गणना कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का दिन बनता है, और कितनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो मानवीय गणना के अनुसार 1000 चतुर्युग मिलकर के ब्रह्मा जी का दिन बनाते हैं। एक चतुर्युग होता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस प्रकार से एक चतुर्युग होता है 43,20,000 वर्ष जितना बड़ा। अब ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, और एक दिन को, ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक कल्प में, एक दिन में कितना कितना समय होता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इतना बड़ा जो समय है, इतना बड़ा ब्रह्मा जी की दिन होता है, इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। समझ आ रहा है ये चीज? फिर भगवान बताते हैं अव्यक्ताद अव्यक्ताद व्यक्त अव्यक्ताद्व्यक्त यः सर्वः प्रभवन्त्य अहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संविखे। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का जब दिन का शुभारंभ होता है तब सारे जीव अव्यक्त अवस्था से प्रकट होते हैं, अर्थात जो जीव हैं वो प्रकट होते हैं और फिर से अव्यक्त, अर्थात यहाँ पर अव्यक्त का अर्थ है ब्रह्मा जी की रात्रि। ब्रह्मा जी की रात्रि के उपस्थित होने पर सारे जीव अव्यक्त में फिर से विलीन हो जाते हैं। इसके तात्पर्य में आपने पढ़ा था कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो सारे जीवों के शरीर नष्ट हो जाते हैं, सारे लोग नहीं, स्वर्ग लोक पर्यंत तक सब लोग नष्ट हो जाते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि में। तो जीवात्माएं कहाँ चली जाती, क्योंकि जीवात्मा तो कभी नष्ट नहीं हो सकता, शरीर नष्ट हो जाते हैं। तो सब जीवात्मा जो है तब गर्भोदक विष्णु में प्रवेश कर जाती है।
ठीक है ना, आपने कक्षा में समझा था। जब ब्रह्मा जी की रात्रि उपस्थित होती है उसको आंशिक प्रलय कहते हैं। जब आंशिक प्रलय होती है तो इसमें पूरा ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है। क्या होता है? 14 भुवन में ऊपर के 4 लोक नष्ट नहीं होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक ये नष्ट नहीं होता है। नीचे के बाकी लोग जो है वो नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से ये आंशिक प्रलय की बात होगी, जब ब्रह्मा जी का एक दिन, जब ब्रह्मा जी की रात्रि उपस्थित होती है। लेकिन जब महाप्रलय होती है, महाप्रलय कब होती है? जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु बीत जाती है, 100 वर्ष की आयु बीत जाती है ब्रह्मा जी की, तब महाप्रलय होता है। तब पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है उस समय पर। तो ये सब बातें जब आप सुनते हो तो हमको इस भौतिक संसार से अनासक्ति होने लगती है कि हाँ, बारंबार मृत्यु का चक्र है, बारंबार पुनरावृत्ति है, कौन यहाँ रहना चाहेगा। हम जल्दी से भजन करते हैं, भक्ति करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। इस प्रकार से हमारे हृदय में स्वतः ही इच्छा उत्पन्न होती है। और भगवान ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि इस भौतिक जगत से आसक्ति नहीं होनी। अगर हम आसक्ति इस अशाश्वत चीजों से रखते हैं जो हमसे छीन ली जाएंगी, तो वो हमारे कष्ट का कारण बनता है। इसलिए भौतिक जगत से आसक्त नहीं होना। जैसे यहाँ पे ट्रेन के डिब्बे का उदाहरण दिया गया था कि आप ट्रेन के डिब्बे में जाते हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप कुछ समय के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो आप उस और जैसे ही आपको गंतव्य आता है, आप उस ट्रेन के स्टेशन, ट्रेन के डब्बे को छोड़ के अपने गंतव्य पर उतर जाते हो। तो जब तक आप सवारी कर रहे हो तब आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, शांति से उस समय को बिताने का प्रयास करते हो। उसी प्रकार से ये भौतिक जीवन भी क्षणिक है और कुछ ही समय में मृत्यु उपस्थित हो जाएगी। तब तक हमको अधिक से अधिक भजन करने में शांति से अपने मन को लगाना चाहिए और भौतिक जगत से आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर भगवान बता रहे हैं, भूते ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वश पार्थ प्रभवत्य अहरागमे। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। अब हम भगवान स्पष्ट करें, ब्रह्मा जी का दिन होता है, सारे जीव प्रकट होते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के शरीर दिए जाते हैं। किस आधार पर? उनके प्राचीन कर्मों के आधार पर। जैसा कि पिछली सृष्टि पर उन्होंने जो जो कर्म किए थे, उनके जैसे जैसे कर्म संचित हैं, जैसे जैसे उनके चित्त में वासनाएं हैं, उसके आधार पर उनको विभिन्न प्रकार के योनियां प्रदान की जाती हैं। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि उपस्थित होती है तब ये सभी जीव असहायवत विलीन हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, हमारा वश नहीं है मृत्यु पर, हम विवश हैं इन योनियों में पड़े रहने के लिए। अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा तो वो विवश है फिर से एक और भौतिक योनि को स्वीकार करने के लिए। जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं उनकी गति स्पष्ट है, 84 लाख योनियों में से एक योनि प्राप्त होगी। भले इस जगत में आज लोग बहुत धन कमा रहे हो, यश कमा रहे हो, या जो जो कमा रहे हो, इस जगत में भौतिक संपदा इकट्ठा कर रहे हो, मृत्यु आएगी सब यूं छीन लिया जाएगा। और उसके बाद की अगली गति क्या है? अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो 84 लाख योनियों में से एक योनि बस। तो जब ब्रह्मा की रात्रि आती है तो सब जो जीव हैं असहायवत विलीन हो जाते हैं। कहाँ विलीन हो जाते हैं? जब आंशिक प्रलय की बात आती है तब वो गर्भोदक्षाय विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन महाप्रलय के समय पर सभी जीव, सब ब्रह्मांड महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है। अब भगवान ने पिछले श्लोक में इस जगत की अशाश्वतता का वर्णन किया, ये जगत तो नश्वर है। अब भगवान अपने धाम का वर्णन करते हैं कि इस सबके अतिरिक्त क्या है? एक अव्यय प्रकृति है, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है, वो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। इस जगत में जो भी व्यक्त है, अव्यक्त है, उन सबसे परे है वो। और ये कैसी है? ये परा है, श्रेष्ठ है, कभी ना नाश होने वाली है। और जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा जी की रात्रि उपस्थित होती है, उस वक्त सब नष्ट हो जाते हैं, तब भी उसका नाश नहीं होता। या महाप्रलय के समय पर भी जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तब भी उसका नष्ट नहीं होता है। भगवान अपने शाश्वत धाम की ओर इंगित कर रहे हैं। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट
और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वह वही मेरा परम धाम है। तो वेदांती क्या वर्णन करते हैं भगवान के धाम के बारे में, कि वो अप्रकट है, इस जगत में दिखाई नहीं देता, अप्रकट है, अविनाशी है, परम गंतव्य है, अर्थात परम, अर्थात उससे परे कुछ नहीं है। भगवान के जो धाम है, श्री धाम गोलोक वृंदावन, उसके परे कुछ है ही नहीं, परम गंतव्य है। उसको प्राप्त कर लेने के बाद कोई वहां से वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। ठीक है, ये बहुत सुंदर है। और यहाँ पर चित्र रखा गया है। कभी कभी जो भक्त हैं प्रश्न पूछते हैं किसने देखा है मृत्यु के बाद, तो आपको बोलना चाहिए कि हमने देखा है, शास्त्र की दृष्टि से हमने देखा है। और या खोज कहते हैं प्रूफ इसका क्या है। देखिए साइंटिस्ट जो है बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स तो बना सकते हैं, आज साइंस की टेक्नोलॉजी के कारण ही तो हम इस कथा को सुन पा रहे हैं। तो ये तो साइंटिस्ट ने अच्छा काम किया, लेकिन जो साइंटिस्ट है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन तत्वों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, लेकिन जो सूक्ष्म तत्व हैं मन बुद्धि अहंकार, इनको पकड़ पाने में वो सक्षम नहीं है। और ऐसा कोई यंत्र अभी तक वो नहीं बना पाया है जिससे आत्मा रूपी तत्व को देखा जाए। मन उससे सूक्ष्म है, बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है, अहंकार उससे भी सूक्ष्म है, ये आत्मा का तत्व। यद्यपि हम शरीर में रहते हैं आत्मा के रूप में, लेकिन ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जिससे आत्मा को देखा जाए। समझ रहे हैं? तो भौतिक तत्वों से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जा सकता जिससे हम आत्मा को देख सकें, जबकि आत्मा है कि नहीं। आप अपने शरीर में आत्मा के रूप में विद्यमान है कि नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी साइंटिस्ट आपको दिखा नहीं सकते कि ये आत्मा है, जबकि आत्मा आप हो। तो उसी प्रकार से जो चिन्मय जगत है वो क्या है, अव्यक्त है, अप्रकट है, हमारी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और वो उसको जो प्राप्त कर लेता है वो कभी नहीं लौटता है। तो आध्यात्मिक लोकों में भी विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जो जिस जिस रूप के प्रति आकृष्ट होता है, उनकी आराधना करता है, तो वो उनके लोक को प्राप्त होता है। बृहद भागवतम में आप गोप कुमार का वर्णन पढ़ते हो, उन उनकी इच्छा थी कि वो भगवान के साथ सख्य भाव में लीला करें, लेकिन वे धीरे धीरे करके एक एक लोक करके ऊपर पहुंचते हैं। जब वो वैकुंठ लोक में पहुंचते हैं, तब वैकुंठ लोक में भी उनका मन नहीं लगता, क्योंकि उनका मन पहले से आसक्त होता है मदन गोपाल के प्रति, भगवान के श्याम सुंदर रूप के प्रति। लेकिन क्योंकि उन्होंने इच्छा की होती है वैकुंठ में आने की, इसलिए वो वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। वैकुंठ से फिर वो इच्छा करते हैं, तब उनको बताया जाता है कि द्वारकापुरी धाम है, वहां भी भगवान रहते हैं अपने श्याम सुंदर रूप में। तो द्वारका में भी जाते हैं, लेकिन द्वारका में भी वो भगवान के साथ रहते हैं, उनको आनंद तो होता है, लेकिन वो देखते हैं कि द्वारका में भगवान उस प्रकार से उनके साथ नहीं खेल रहे जिस प्रकार से उनके हृदय में इच्छा थी। तो द्वारका में भी फिर उनका मन नहीं लगता, क्योंकि वो अपने हृदय में मदन गोपाल रूप का ही ध्यान करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनके मदन गोपाल कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से हैं, इसके बारे में वो नहीं जानते। तब उनको द्वारकापुरी धाम में उद्धव जी और नारद जी संवाद करते हैं, अब इनकी हम सहायता किस प्रकार से करें। तो नारद जी उनको बोलते हैं कि देखो, इनकी ये जो गोप कुमार है ये कितने श्रेष्ठ हैं, कि इनकी सीधे आसक्ति ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण में है, मदन गोपाल में है, इसलिए इनको द्वारका में रहते हुए भी वो सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि इनका हृदय उनके प्रति, मदन गोपाल के प्रति आकृष्ट है। तो उससे उनको उपाय बताया जाता है कि आप जो है भौम वृंदावन में जाओ, जो कि आध्यात्मिक वृंदावन से अभिन्न है। तो जो भौम वृंदावन है उसको भौतिक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो भौम वृंदावन में फिर वो आते हैं जो पृथ्वी पर है, जो प्रलय के समय में भी नष्ट नहीं होता। आपको पता है प्रलय के समय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन जो भगवान के धाम है, आध्यात्मिक धाम जिनको भगवान ने प्रकट किया है पृथ्वी पर, वो नष्ट नहीं होते। तो गोप कुमार फिर भौम वृंदावन में आते हैं, वहां फिर से भजन करते हैं, तब फिर उनको अपने मदन गोपाल की प्राप्ति होती है। आप समझ रहे हैं? तो सब वैकुंठ से वो ऊपर जाते हैं, फिर वहां से जो सबसे परम गंतव्य अर्थात गोलोक वृंदावन है, वहां से वापस नहीं आते। उसको, जिसको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी, वो वहां से कभी वापस नहीं आता है। तो वेदांती इस बात को बोल रहे हैं, कोई दुकानदार नहीं, कोई सब्जी वाला नहीं, अर्थात जो वेद को जानते हैं वो भगवान के धाम को किस प्रकार का बताते हैं कि वो अप्रकट है, अविनाशील है और परम गंतव्य है, अर्थात वहां पहुंच जाने के बाद कोई वहां से लौट कर नहीं आता, वही भगवान का परम धाम है। भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन की ओर इंगित कर रहे हैं।
तो भगवत गीता एक इनविटेशन है, आप समझ रहे हो। भगवान चाहते हैं कि हम इस दुखालय में नहीं रहें। उन्होंने इस जगत को क्या कहा कि ये दुखालय अशाश्वत है, और वो नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें, वो चाहते हैं कि हम उनके परम गंतव्य को प्राप्त करें, इसलिए तो उसका वर्णन कर रहे हैं भगवत गीता में। तो देखिए, अगर हम धाम पहुंच जाते हैं, भगवान के परम गंतव्य पहुंच जाते हैं, तो वहां जाके हम क्या करेंगे? श्री भगवान की सेवा। एक भक्त यही करता है, चाहे वो कहीं भी हो। वो एक टाइपराइटर की तरह होता है। प्रभुपाद जी इस उदाहरण को कोट करते हैं कि जैसे टाइपराइटर कहीं भी जाए, चाहे वो स्वर्ग जाए नरक जाए, उसका काम क्या होता है? खट 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 टाइप करने का। उसी प्रकार से भक्त का कार्य क्या है? जहां भी वो हो, भगवान की सेवा करने का। तो भगवान के धाम जब जाएंगे तब उनकी सेवा करेंगे, यही हम सब सोच रहे हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु कृपालु हैं कि वे अर्चा विग्रह में हम सभी के बीच में उपस्थित भय हैं। तो अर्चा विग्रह के रूप में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो आपके जो मंदिर में जिस रूप में आप ठाकुर जी को पूज रहे हो, अगर चित्रपट है या अर्चा विग्रह है, तो साक्षात भगवान ही आपके घर में विराजमान है। तो उनकी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हमको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही भगवान है। आपसे प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए वे इस प्रकार से अर्चा विग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। तो अर्चा विग्रह के रूप में श्री भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करने का हमको अवसर प्राप्त होता है। और यही नहीं, आज अर्चा विग्रह की सेवा से हमने देखा कि भगवान स्मरण करना बहुत ही आसान हो जाता है। उनके लिए जल अर्पित करना, उनको तुलसी जल अर्पित करना, उनको प्रणाम करना, उनको भोग अर्पित करना आदि जो सेवाएं हैं, उनके द्वारा भगवान का स्मरण बड़ी ही सहजता से हो जाता है। और यही तो हमको मनुष्य जीवन में करना है, क्या? भगवान का स्मरण। अगर हम भौतिक चीजों का स्मरण करेंगे तो वापस इन्हीं 84 लाख योनियों में फंस जाएंगे। लेकिन स्मरण किसका करना है? भगवान का करना है। तो श्री भगवान वर्णन करते हैं, पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। पुरुष स पर पार्थ, तो वो कौन पुरुष है? परम पुरुष है, भगवान जो सबसे महान है। भक्त्या लभ्य स्वनन्यया, वो किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। 14वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति का वर्णन किया। फिर से भगवान यहाँ पर बल देकर कह रहे हैं कि भगवान को अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। योग मिश्रित भक्ति के द्वारा नहीं, सांख्य योग ज्ञान योग के द्वारा नहीं, या किसी भी कर्मकांड के द्वारा नहीं, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान अपने धाम में, जो उनके नित्य धाम है गोलोक वृंदावन, इसमें वे विराजमान हैं। और भगवान के अनेक वैकुंठ लोक हैं। भगवान अलग अलग लोकों में अलग अलग रूपों में विराजमान है, तथापि वे सर्वव्यापी हैं, अर्थात सब जगह विद्यमान है। सब कुछ उनमें स्थित है। ये कैसे है? जैसे आकाश तत्व। अभी आप आकाश तत्व में हो, आप आकाश में स्थित हो अभी। आकाश मतलब स्पेस, और आकाश आपके भीतर भी है। समझ रहे हो इस बात को? उसी प्रकार से भगवान सर्वव्यापी है। इस ये श्लोक समझना बहुत क्योंकि देखिए, भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, अपने धाम में भी हैं। वो सर्वव्यापी किस प्रकार से हैं, इसको ऐसे समझाया गया था। आपने 7वें अध्याय में परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के बारे में पढ़ा। परा और अपरा प्रकृति भगवान की शक्तियां हैं, है कि नहीं? तो परा प्रकृति क्या है? भगवान की जो चैतन्य जीव शक्ति है, उसको परा प्रकृति कहते हैं। अर्थात जो चेतन है, आप क्या हो? भगवान की परा प्रकृति है। और फिर अपरा प्रकृति है, अर्थात जो जड़ है, अर्थात जो भौतिक तत्वों से बनी है, वो भगवान की अपरा प्रकृति है। तो ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। और ये जो दृश्य जगत हमको दिखाई दे रहा है, ये सब परा और अपरा प्रकृति के सम्मिलन से ही बना है। आपको अपने आसपास अपने कमरे में क्या क्या वस्तुएं दिखाई दे रही है? एक बार देखो। पंखा, दीवार, सब अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स, टेबल, फर्श, ये सब किस चीज से बना है? भगवान की अपरा शक्ति से। तो भगवान अपनी शक्ति के द्वारा व्याप्त है कि नहीं है? जैसे सूर्य है, वो अपनी रोशनी के द्वारा सब जगह व्याप्त रहता है कि नहीं? उसी प्रकार भगवान अपनी परा और अपरा शक्ति के माध्यम से
इस जगत में व्याप्त हैं और परमात्मा के रूप में वे सभी के हृदय में उपस्थित है। ठीक है। अब एक, क्योंकि ये रिविजन है, एक बार फिर से समझाया जा रहा है, हालांकि इसको मैंने कक्षा में कई बार बोला है। अगर भगवान सर्वव्यापी हैं, आपके हृदय में ही हैं, तब उनको प्राप्त करने की क्या जरूरत है? उनको प्राप्त करने की क्या जरूरत है? देखिए, जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक उसको भगवान का अनुभव नहीं होगा। यद्यपि वो आपके हृदय में ही है, सर्वव्यापी है, पर जब तक हम उनके अनन्य भाव से भजन नहीं करते, तो हमको उनका अनुभव नहीं होता है। ये उसी प्रकार से जैसे एक कमरे में सुगंध व्याप्त हो, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति वहां पर उपस्थित है जिसके नाक में सूंघने की क्षमता ही नहीं है, तो उसको अनुभव ही नहीं हो रहा, यद्यपि सुगंध वहीं पर है। यद्यपि भगवान आपके हृदय में ही है, हम भक्ति करते हैं तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, अपना अनुभव देते हैं। भक्ति नहीं करते तो भगवान ने क्या कहा है अध्याय 7 में, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मोहोयम ना भी जानाति लोको माम अजमव्ययम्। नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सभी को, अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूँ, और अपने आप को योग माया समावृतम, योग माया से ढक कर रहता हूँ। समझ रहे हैं? जो मूढ़ व्यक्ति है, मूढ़ोयम, जो मूढ़ व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, मूढ़ोयम ना भी जानाती, वो नहीं जान पाता है क्या, कि लोको माम अजमव्ययम्, कि मैं कैसा हूँ, अजम हूँ और अव्यय हूँ। मतलब मुझे इस संसार का पालन करता और मुझे अविनाशी के रूप में नहीं वो जान पाता है। लोको माम अजमव्ययम्, कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, इस प्रकार से वो नहीं समझ पाता है। कौन? एक मूढ़ व्यक्ति। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान क्या करते हैं, ज्ञान के दीपक से उसके हृदय से के अंधकार को भगवान नष्ट कर देते हैं। उसके हृदय में जो भी अज्ञान है, भगवान उसको ज्ञान के दीपक के द्वारा नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी कृपा भगवान अपने भक्तों पर करते हैं। इसलिए क्या करना है हमको, भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है। और इसी से जो भगवान सब प्रकार के अनर्थों को, हमारे हृदय के जो अंधकार है उसको नष्ट करते हैं। इसको फिर देखिए, यहाँ पर एक चित्र रखा गया है। एक छोटा सा बच्चा बड़े उत्साह के साथ पढ़ाई करता है, 20 साल स्कूल जाता है, किस लिए? ताकि वो आगे आने वाले सालों में उसको जो लाभ होगा वो केवल एक जन्म का ही तो लाभ है। जितनी भी पढ़ाई करेंगे, जितना भी स्कूल और नौकरी कर चाहता है व्यक्ति, उसका लाभ केवल एक जन्म का है। लेकिन यहाँ पर भगवान अपने शाश्वत धाम को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति की बात हो रही है। एक ऐसा लाभ जो असीमित समय के लिए है, असीमित लाभ प्रदान करने वाला है, और जिसको प्राप्त करने से कोई कष्ट नहीं होगा, अर्थात ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा व्यक्ति को। तो ऐसे में जब व्यक्ति इसको समझ रहा है तो क्या करना चाहिए, उसको बड़े उत्साहित होकर प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे फिर से 16 माला करना है, हरे कृष्ण, नहीं। इसका अनंत लाभ है, इसलिए व्यक्ति को उत्साहित होकर प्रयास करना चाहिए। उत्साहित होकर एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जैसे आज एकादशी है, तो आप सबने व्रत रखा है एकादशी का। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये क्या है, ये सब हमारे प्रयास हैं। हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे हृदय में ही तो बैठे हैं भगवान। भगवान इतने प्यारे हैं कि छोटी छोटी सेवा को भी बहुत बड़ा देखते हैं। अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी। तो शाश्वत जीवन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो 2 घंटे अपना 16 माला के लिए निकालना ही चाहिए, कथा श्रवण के लिए समय निकालना ही चाहिए। इसका लाभ अनंत है। एक छोटे बच्चे को देखो कितनी मेहनत करता है पढ़ाई में, उससे अधिक उत्साहित होना चाहिए हमको। ठीक है। आइए फिर भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अब मैं तुमको उस समय के बारे में बताऊंगा जब मनुष्य अपने देह को त्यागता है, तो वो इस संसार में आता है या नहीं आता। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद, अर्थात इस शरीर को त्यागने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। उस समय को बताएंगे भगवान जब शरीर त्यागने से व्यक्ति को वापस इस पृथ्वी पर आना पड़ता है या नहीं आना पड़ता। तो समय का अर्थ यहाँ पर समय के अधिष्ठाता देवता से लेना होगा। फिर भगवान बताते हैं, अग्निर्ज्योतिष
अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। शिव भगवान बता रहे हैं जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में उनका वर्णन है जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, क्या करते हैं, जो कर्मकांडी हैं या जो योग मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, अर्थात जो अष्टांग योग कर रहे हैं, योग मिश्रित भक्ति का कर रहे हैं, प्राणों को मध्य तक उठाना वाली प्रक्रिया, उनके लिए ये गति बताई जा रही है, भक्तों के लिए नहीं। तो ऐसे जो लोग हैं वो अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, या दिन के शुभ क्षण में, या शुक्ल पक्ष के समय में, या जब उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण में रहता है, अर्थात जो मकर संक्रांति से शुरू होता है जो समय और आगे 6 महीने तक, इसको शुभ समय बोला जाता है। जब दिन बड़े होते हैं, रात्रि छोटी होती है, उत्तरायण के समय में। तो इन 6 मासों में जब कोई अपने शरीर को त्यागता है तो उसको परब्रह्म की प्राप्ति होती है, अर्थात ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है। इतना ध्यान देने के बाद भी, सही समय में मरने के बाद भी किसकी प्राप्ति होती है? सायुज्य मुक्ति। जबकि भक्त सायुज्य मुक्ति अर्थात ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे बताया जाता है कि यहाँ जो दिन बोला जा रहा है, दिन के अधिष्ठाता देवता को देख समझना होगा। मान लीजिए कोई दिन में मरा तो दिन के अधिष्ठाता देवता के पास जाएगा, उसके बाद वो शुक्ल पक्ष के अधिष्ठाता देवता के पास जाएगा, मतलब वो आत्मा। फिर वो उत्तरायण 6 मास उत्तरायण के जो देवता है उसके अधिष्ठाता के पास जाएगा वो आत्मा। उसके बाद वो आत्मा पूरे वर्ष संवत्सर के जो देवता है उसके पास जाएगा। उसके बाद यहाँ से वर्णन था कि वो सूर्य के पास जाता है, फिर चंद्र के पास जाता है, फिर उसके बाद एक अमानवीय पुरुष अर्थात भगवान के पार्षद उसको ब्रह्म तक लेकर जाता है। इस प्रकार से आत्मा की व्यवस्था, आत्मा की यात्रा की व्यवस्था की जाती है। ऐसा आपने पढ़ा था, लिखा में। तो ऐसा जो करता है उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। फिर भगवान आगे बताते हैं, धूमोरात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। श्री भगवान बता रहे हैं जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आ जाता है। तो ये किन व्यक्तियों के लिए बात हो रही है? जो कर्म कांड में अति पटु हैं, जिन्होंने जो कर्म कांड में बहुत सकाम कर्म में बहुत पटु है, उन्होंने विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान किए हैं, या जिन्होंने योग मिश्रित भक्ति का आश्रय लिया है, उनकी ये गति बताई जा रही है। भक्तों की ये गति नहीं होती है। भक्तों को इन सब समय के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से समय में मरेंगे, क्योंकि वो भगवान के भक्ति के आश्रम में रहते हैं, वो कभी भी मरते हैं, क्योंकि वो जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। तो जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष या जब सूर्य दक्षिणायन में होता है, तो उस समय को अशुभ समय बोला जाता है। उस समय पर जो शरीर त्यागता है तो चंद्रलोक की उसको प्राप्ति होती है, लेकिन वहां कुछ समय तक वो रहता है, सोमरस का पान करता है, और जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वापस से वो पृथ्वी पर चला आ जाता है, पृथ्वी पर लौट आते हैं। इतने अनुष्ठान किए, इतने प्रकार के अश्वमेध यज्ञ किए, उसके बाद भी चंद्रलोक की प्राप्ति होती है, उसमें भी नीचे लौटना पड़ता है। तो आप समझ रहे होंगे। फिर भगवान बता रहे हैं, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया याति न वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। तो समझ आ रहा है, जो पहले में बताया था भगवान ने कि अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष के उत्तरायण में जब व्यक्ति शरीर त्यागता है तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो संसार में वापस लौटकर नहीं आता है। फिर भगवान ने आगे बताया था कि जो अंधकार के समय में जाता है,
यहाँ से अंधकार का जो मार्ग है, अर्थात जो कृष्ण पक्ष बताया भगवान ने, धूमें रात्रि का बताया, दक्षिणायन के समय में जो शरीर जाता है, वापस से वो इस शरीर पर जो है वापस से संसार में वो दोबारा से लौट कर आता है। फिर भगवान कहते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अब भगवान बता रहे हैं कि नैते श्रुति पार्थ जानन्, इन दोनों मार्गों को जानते हुए भी योगी मुह्यति कश्चन, जो योगी हैं, जो भक्ति योगी हैं, वो मोहित नहीं होते हैं, वो भ्रमित नहीं होते हैं। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तस्मात्, इसीलिए, सर्वेषु कालेषु, सब समय, योग युक्तो भवार्जुन, तुम योग से युक्त हो हे अर्जुन। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। अगर योग से युक्त नहीं हो तो अब हो, इस प्रकार से भगवान आज्ञा दे रहे हैं। कब? सर्व कालेषु, सब काल में तुम योग से युक्त हो। किस प्रकार से योग से युक्त हो, इसको आपको फिर से भगवान की जो व्याख्या थी इसी अध्याय के 14वें श्लोक और 22वें श्लोक में उन्होंने अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। उस प्रकार से तुम योग से युक्त हो, अर्थात तुम अनन्य भाव से नित्य ही मेरा स्मरण करो, इस प्रकार से। और स्मरण कैसे करना है, प्रभुपाद जी स्पष्ट कर दिए हैं अपने तात्पर्य में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना है। ठीक है। इस प्रकार से जो भक्त हैं वो दोनों मार्गों को जानते हैं, इससे मोहग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो भक्ति के आश्रम में रहते हैं। तो जो भक्त है, क्योंकि वो भक्ति के आश्रम में रहता है, तो उसको सुनिश्चित रहता है कि उसका जब प्रयाण काल आएगा, अर्थात मृत्यु समय आएगा, तो उसको भगवान भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। देखिए, हम किसी सामान्य आचार्य के आश्रय में नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद जी भगवान के महान भक्त हैं, उनके शुद्ध भक्त हैं। हमें सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। एक व्यक्ति जो मात्र 40 रुपए लेकर के यहाँ से पाश्चात्य देशों में जाता है और इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर लेता है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष उनकी कृपा के पात्र थे, और उन्होंने विश्व कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे विश्व भर में किया। आज विश्व भर में लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भगवान की कृपा के पात्र बन रहे हैं। वरना भगवान क्या करते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतम, मैं सबको अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूँ, योग माया के द्वारा ढक कर रखता हूँ। लेकिन जब इस प्रकार से हम भक्तों से सुनते हैं, आचार्यों से सुनते हैं, इस प्रभुपाद जी इतना प्रचार किए, उनके माध्यम से हमको पता चल रहा है, उनके तात्पर्य से पता चल रहा है, तब तो हम भक्ति कर रहे हैं। इसलिए हमको आचार्य के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ होना चाहिए। न केवल प्रभुपाद जी के प्रति, उनके जो गुरु महाराज हैं, परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, परम पूज्य श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी, परम पूज्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी, परम पूज्य श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और वृंदावन के जो षट गोस्वामी हैं, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, ए छय गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ होय ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण, ए छय गोसाई जार मुनि तारादास, तास बार पद रेणु मोर पंचउरास, ए छय गोसाई जब ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकाश। तो जो वृंदावन के षट गोस्वामी हैं, उनके प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ होना चाहिए। उनकी कृपा है कि आज हमको हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से भक्ति में हमारी मति लगी हुई है, वरना हमारी मति कहाँ लगती, इस भौतिक संसार में लगी रहती। इसी भौतिक संसार के भ्रम, जो भ्रम मूलक है, उसी में हमारी बुद्धि उलझी होती। तो प्रत्येक दिन अपने हृदय में भगवान के प्रति और आचार्यों के प्रति कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। कृतज्ञता की जो मिट्टी है, कृतज्ञता रूपी मिट्टी में ही जो भक्ति लता रूपी बीज है वो उगता है, उसको पोषण प्राप्त होता है। तो जो भक्तगण हैं, इस प्रकार से दोनों मार्गों को जानते हैं, क्योंकि वो भक्ति के आश्रय में रहते हैं, इसलिए वो मोहग्रस्त नहीं होते। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भक्ति में सदैव स्थिर रहने के लिए क्या करना है, योग युक्त भव अर्जुन, जिस प्रकार से भगवान ने बताया उस प्रकार से योग से युक्त होने, नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन के माध्यम से अपनी भक्ति रता रूपी बीज को
सींचना है। ये प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक भक्त का निजी कर्तव्य है कि वो नियमित रूप से कथा श्रवण करे, नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, ताकि उसकी भक्ति लता पोषित हो। फिर भगवान बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जो उनका भक्त है वो मोहित नहीं होता। यद्यपि इन वर्णनों को सुनता है वो, रात्रि के मार्ग को भी और प्रकाश के मार्ग को भी सुनता है, लेकिन उनका भक्त मोहित नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उसको भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। कितना सुंदर है। वेदेषु वेदाध्ययन करने में, यज्ञेषु यज्ञ संपन्न करने में, तपस्सु अर्थात विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने में, चैव दानेषु और दान देने में, दान को देने में भी नियम होते हैं कि सत्पात्र को देना चाहिए, सही काल का भी ध्यान रखना पड़ता है, सही स्थान का भी ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आज एकादशी है, आज के दिन दान करने से आपको जो कल दान किया था उससे 1000 गुना लाभ मिलता है। तो समय का भी बहुत प्रभाव पड़ता है दान देने में, तो उसमें सत्पात्र को देखना पड़ता है और उसमें भी किस मति से दिया जा रहा है। आगे चल के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि दान भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और किस प्रकार से दान करना चाहिए आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो वेद अध्ययन में, यज्ञ में, तपस्याओं में या दान को करने में जो भी पुण्य प्राप्त होता है वो सब मेरा भक्त उस सब पुण्य को अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात मेरे भक्त को इनसे भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। इन सब जो मिला करके जो पुण्य फल है इनसे भी बड़ा लाभ मेरे भक्त को प्राप्त होता है। कैसा लाभ? वो केवल भक्ति करता है, अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा। क्या करता है वो? इदम विदित्वा, इस प्रकार से जो मैंने वर्णन किया इसको समझ करके। इदम विदित्वा अर्थात इस प्रकार से जो मैंने वर्णन किया अध्याय 7 में और अध्याय 8 में जो मैंने वर्णन किया उसको समझ करके मेरा भक्त क्या करता है? जो अध्याय 7 अध्याय 8 को समझ रहा है वो क्या करेगा? वो भगवान की अनन्य भाव से भगवान का भजन करेगा और कुछ नहीं करेगा। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है। अध्याय 7 में भगवान ने कहा था कि मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, आपके मित्र श्री कृष्ण से परे और कुछ नहीं है। कुछ लोग सोचते कि नहीं, अव्यक्त निराकार ब्रह्म से सबसे परे, ऐसा नहीं है। भगवान सबसे परम है, पुरुषोत्तम है, उनसे परे कुछ है ही नहीं, ना ही कोई कुछ उनके तुल्य है। तो अध्याय 7 में भगवान ने अपने बारे में बताया था। अध्याय 8 में क्या बताया कि मैं जो परम पुरुष हूँ मुझको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम यो माम स्मरत नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है अनन्य भाव से, नित्य ही प्रतिदिन उसको मैं सुलभ हो जाता हूँ। इस प्रकार से इदम विदित्वा, जो इस प्रकार से समझता है और मेरी भक्ति करता है, तो मात्र भक्ति करने से वो इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है। और क्या फल प्राप्त करता है? अंत में नित्य धाम, मेरा जो नित्य धाम है उसकी उसको प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक में भगवान बड़े सुंदर ढंग से भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को ये समझ आ रहा है वो पूरा जीवन भर हरे कृष्ण महामंत्र को जपेगा, ठीक है, और पूरा जीवन में भक्ति करेगा। यही तो लक्षण है कि आपको समझ आया। तो क्या करना है हमको? अनन्य भाव से भगवान का भजन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ठीक है। इससे जो है भक्त सुनिश्चित रहता है कि उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। इसके साथ जो है ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। ये हरे कृष्ण महामंत्र को जो जप रहा है ये सबसे शुभ कार्य है इस पूरे ब्रह्मांड में, इससे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं।
तो जिसको समझ आ रहा है वो बड़ी निष्ठा के साथ उत्साह पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा। इससे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। तो इसके साथ ये चर्चा यहाँ पर समाप्त हो रही है। किसी भी कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय की जय जय की जय 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 गंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम।